इमेजिन सालों से तुम जिस घर में रह रहे हो वहां तुम्हें अचानक एक खुफिया तहखाना मिलता है। पर जब तुम वहां जाते हो तुम्हें मिलती है बहुत ही क्रीपी चीजें। आज की वीडियो में हम रेडिट की कुछ क्रीपी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। सालों पहले रेडिट पर एक पोस्ट शेयर की गई थी। इस पोस्ट में कुछ फोटोज के थ्रू यूजर ने दिखाया कि उसने और उसके भाई ने अपने ही घर में कुछ बहुत डिस्टर्बिंग डिस्कवर किया। वो लोग लगभग 1 साल से उस घर में रह रहे थे। उस घर में एक बुक शेल्फ भी था। एक दिन मजाक मजाक में जब उन्होंने उसे यूं ही तलाशा तो उन्हें पता चला कि रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वो बुक शेल्फ एक सीक्रेट सीढ़ी को छुपा रही थी जो नीचे की तरफ घूमती हुई जा रही थी। नीचे स्टेयर्स के एंड पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सीधे फॉल में जाकर खत्म हो रही हो, लेकिन स्टेयर्स के आधे रास्ते में दोनों भाइयों को एक क्रॉल स्पेस मिला जो इतना छोटा था कि मुश्किल से एक एडल्ट ही फिट हो पाए। जब वो थोड़ा और अंदर गए तब उन्हें पता चला कि असल में कोई इंसान उनकी दीवारों के अंदर रह रहा था। घर के साउंड प्रूफ होने की वजह से हो सकता है वो रात में वहां सोता हो और फैमिली को बिल्कुल भी पता ना चला हो। ब्लैंकेट्स के बीच में उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली, एक ऑर्नामेंटल हाथी, एक चाबी और सबसे ज्यादा क्रीपी एक पेयर डॉल्स का। वो इंट्रूडर इन डॉल का क्या करता था ये तो उन्हें भी पता नहीं चल पाया, बट ये सोचना ही काफी डरावना है कि कोई इंसान आपके घर में बिना बताए रह रहा हो। पुलिस को कांटेक्ट किया गया और लकीली उस दिन के बाद से उनके घर में कोई इंट्रूडर नहीं मिला। एक दशक से भी ज्यादा पुराने एक पोस्ट में एक रेडिट यूजर ने ये सवाल पूछा था, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ डीप पर्सनल कनेक्शन फील किया है जिसे तुम सिर्फ सपने में मिले और फिर जागकर ये समझ आए कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस पोस्ट के नीचे काफी लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बट उस पोस्ट पर एक यूजर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जो बाकी सब रिस्पॉन्सेस से अलग और ज्यादा स्टैंड आउट करता था। वो बताता है कि कॉलेज के टाइम पर एक कन्फ्रंटेशन के बाद एक फुटबॉल प्लेयर ने उसे धक्का दे दिया जिसकी वजह से वो गिर गया। ये बात उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला गई, लेकिन वो उठा और उसने अपना दिन नॉर्मली कंटिन्यू किया। आगे वो ऐड करता है कि कुछ टाइम बाद उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है और उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है और फिर उन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। फिर एक दिन वो अपने सोफे पर यूं ही बैठा होता है और तभी उसे अपना लैंप कुछ अजीब लगता है। वो नोटिस करता है कि लैंप का पर्सपेक्टिव थोड़ा ऑड लग रहा है, जैसे उल्टा। वो लैंप 3D में ही था लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। वो उस लैंप को देखकर बिल्कुल फ्रीज सा हो जाता है। वो पूरी रात उसी को घूरता रहता है। आखिर में वो दिनों तक उस लैंप को ही देखता रहता है और उस बात से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में टेंशन आ जाती है और उसकी वाइफ बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और वो घर पर अकेला रहता है। आखिरकार कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि वो लैंप रियल नहीं था और उसी पल वो जाग जाता है। हाँ, क्योंकि वो सपना देख रहा होता है। बेसिकली वो एक पुलिस ऑफिसर की बाहों में होता है जो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं क्योंकि फुटबॉल प्लेयर के धक्के से वो अनकॉन्शियस हो गया था, जिसे वो उस मोमेंट के बाद अपनी पूरी जिंदगी समझ रहा था वो असल में सिर्फ एक बहुत ही रियलिस्टिक हेलुसिनेशन थी। ये हेलुसिनेशन उसे इंजरी के बाद हुई थी। जो उसे सालों का एक्सपीरियंस लगा वो असल में सिर्फ कुछ ही मिनट्स का था। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसे ही एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ भी हुए हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किए हैं। उन केसेस में लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं और एंड में जाकर ये समझते हैं कि सब कुछ सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। इस ड्रीम लाइफ फेनोमेनन पर ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है और जिन लोगों ने इस पर स्टडी की है वो भी किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं।
शायद सबसे ज़्यादा क्रीपी बात ये है कि वो आदमी आज भी कभी कभी अपनी बेटी की झलक अपने पेरिफेरल विजन में देख लेता है। वो हमेशा 5 साल का ही रहता है और वो कभी भी ये नहीं सुन पाता कि वो क्या कह रहा है। कुछ 10 साल से भी कम पहले एक रेडिट यूजर ने एक आदमी के बारे में पोस्ट किया था जो उसे बचपन से फॉलो करता आ रहा था और उसकी जिंदगी के अलग अलग टाइम पर दिखाई देता था। जब वो दिखता था वो एक खास तरीके से डरावनी सीटी बजाता, पहले एक हाई नोट फिर एक लो नोट। वो कभी भी उस शख्स को क्लियरली देख नहीं पाया, लेकिन जब पहली बार सीटी सुनाई दी थी तो उसे अपनी माँ का परेशान और थोड़ा डरा हुआ एक्सप्रेशन याद है, जैसे वो जानती हो कि आवाज का सोर्स कौन है। इस बात ने काफी रेडिट यूजर्स की क्यूरोसिटी बढ़ा दी और कुछ लोगों ने इस कहानी को एल सेल्बन की लीजेंड से जोड़ दिया। अब ये एल सेल्बन क्या है? तो ये एक बहुत दुबला पतला फिगर्ड क्रिएचर होता था जो लोगों का पीछा करता और आखिरकार उन्हें मार देता था, खासकर मर्दों को। उसकी प्रेजेंस एक अजीब लगातार सीटी से पहचानी जाती है। जितनी दूर से आवाज आती हुई लगती थी, असल में वो उतना ही करीब होता था। खैर, समय गुजरा और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साउथ डकोटा शिफ्ट हो गया। 4 जुलाई 2015 को उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंस डे के फायरवर्क्स देखेंगे मिजोरी रिवर के किनारे एक शांत जगह पर। जब फायरवर्क चल रहे थे तब उसकी गर्लफ्रेंड और बियर लाने के लिए गाड़ी की तरफ चली गई और तब वो वहाँ बिल्कुल अकेला रह गया था। इसी वल्नरेबल मोमेंट में वो देखता है कि नदी से एक छोटी नाव में धीरे धीरे पैडल करता हुआ कुछ अजीब सा फिगर उसकी तरफ आने लगा। ये बात उसे अजीब लगी क्योंकि पुलिस पहले ही सारी बोट्स को रिवर से हटा चुकी थी और फिर सीटी बजनी शुरू हो गई। बिल्कुल वही सीटी जो उसे अपने बचपन से याद थी। पिच और टोन बिल्कुल सेम। जब नाव उसके सामने बिल्कुल सीधे एंगल पर आई तो उसमें बैठा हुआ फिगर मुड़ा, उसकी तरफ देखा और सीटी बजाई, फिर धीरे धीरे दूर निकल गया। जब नाव में बैठा वो फिगर लगभग नजरों से ओझल हो चुका था, उसने एक फुटेज रिकॉर्ड कर ली। ये उसी वीडियो का एक हिस्सा है। बाद में जब उसने अपनी माँ को वो वीडियो दिखाई और उसने उनसे पूछा कि पहली बार जब दोनों ने साथ में सीटी सुनी थी तो उन्होंने अजीब तरह से रिएक्ट क्यों किया था, तो उसकी माँ ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तो चलते हैं पोस्ट 4 की तरफ। सालों पहले बनाई गई एक थ्रेड में रेडिट के हाइकर्स और बैकपैकर्स से पूछा गया कि जब वो आउटडोर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा क्रीपी चीज क्या मिली है। उस पोस्ट में से एक कमेंट खासकर बहुत डिस्टर्बिंग थी। वो पोस्ट कुछ इस तरह लिखी थी: मेरे 2 दोस्त और मैं अपने एरिया के एक काफी पॉपुलर स्पॉट पर हाइकिंग करने गए थे। वहाँ एक 150 फुट का वाटरफॉल है जहां पहुंचने के लिए लगभग 45 मिनट अपहिल हाइकिंग करनी पड़ती है। हमने सोचा कि चलो थोड़ा नीचे वाले एरिया में चले जहां वाटरफॉल गिरता है। वहां बड़े बड़े पत्थर थे तो हम बस उन पर इधर उधर चढ़ते उतरते घूमने लगे। ये जगह मेन हाइकिंग ट्रेल से अलग था और आमतौर पर लोग यहाँ आते ही नहीं। रास्ते में हमने कुछ फोटोज ली, ये उनमें से एक थी। क्या आप उसे देख पा रहे हो? शुरू में उसे देखना मुश्किल है, लेकिन गलती से ग्रुप ने एक 22 साल की लड़की की फोटो ले ली थी जो कीचड़ में मुंह के बल पड़ी हुई थी। वो ऊपर की वाटरफॉल से वहां नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सीरियस चोट लगी थी। उसके दोनों पैरों में कंपाउंड फ्रैक्चर्स थे, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी और वो लगभग 20 घंटे से इसी हालत में वहां पड़ी हुई थी। उसके पास ना कोई मोबाइल फोन था, ना पानी, ना खाना और ना ही खुद को गर्म रखने के लिए कुछ। एक रात पहले वो अपनी एक फ्रेंड के साथ हाइकिंग पर गई थी और वहां पर दोनों ही गिर गए थे। उसकी फ्रेंड शुरू में गिर
गिरने के बाद जिंदा थी और मदद लाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो 100 यार्ड भी नहीं चल पाई और वापस से गिरकर मर गई। किसी को भी ये पता नहीं था कि वो लोग उस आइसोलेटेड जगह पर हैं, और अगर हाइकर्स के उस ग्रुप ने नीचे पड़ी हुई उस लड़की को नोटिस नहीं किया होता तो वो भी पक्का मर ही जाती। जैसे एक रेडिट कमेंटर ने कहा, जरा सोचो अगर उन्होंने लड़की को नहीं देखा होता, दिनों या महीनों बाद वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपनी हाइकिंग ट्रिप की फोटोज देख रहे होते और तब जाकर उन्हें बैकग्राउंड में वो चीज दिखाई देती। ये सोचना ही क्रेजी है। जो लोग कन्फेशन बियर मीम से फेमिलियर नहीं हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये एक बहुत ओल्ड मीम है। तो ये है आज की लास्ट क्रीपी स्टोरी। अगर तुम सब ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी स्टोरी सबसे स्कैरी और वियर्ड लगी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो असल में एक बेयर की पिक्चर होती है यहाँ, जिसके साथ एक कन्फेशन लिखना होता है जो आप अपने दिल से निकालना चाहते हो। यूजुअली ये कन्फेशन फनी या छोटी मोटी बात होती है। कुछ साल पहले एनिमल एडवाइस सब रेडिट पर एक पोस्ट डाली गई थी जिसका सिंपल सा टाइटल था, फाइनली हैव द गट्स टू से इट। उस कन्फेशन का कॉन्टेक्स्ट था, मेरे सिस्टर का एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड था। मैंने उसे उसी की जब वो अनकॉन्शियस था। अथॉरिटीज ने उसे ओवरडोज मानकर केस क्लोज कर दिया और पोस्ट यहाँ एंड होता है। लेकिन क्योंकि कन्फेशन बियर मीम यूजुअली लाइट हार्टेड कन्फेशंस के लिए होता है, इसलिए रेडिट यूजर ने उस यूजर नारुतो से सवाल करना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या उसने सच में किसी का किया है। पोस्ट धीरे धीरे वायरल होने लगी और नारुतो ने कहना शुरू किया कि उसमें से सिर्फ कुछ हिस्सा ही सच था। उसने लिखा, मैंने ये पोस्ट बस क्यूरोसिटी में डाली थी, देखना चाहता था कि क्या होगा। इसमें कुछ हिस्सा ही सच है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या सच था और क्या झूठ। इस बात पर लोगों की राय बट गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल डेक्स्टर शो की स्टोरी लाइन जैसा लगता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये सच हो और बॉयफ्रेंड को वही मिला जो उसके साथ होना चाहिए था। जब उस पर और प्रेशर डाला गया तो नारुतो ने कहा कि ये सब सिर्फ एक जोक था और उसने जल्दी से अपना रेडिट अकाउंट और ओरिजिनल पोस्ट दोनों डिलीट कर दिया। इससे लोग और भी ज्यादा सस्पिशियस हो गए और कुछ रेडिट यूजर्स ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। नारुतो को डॉक्स कर दिया गया, यानी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी गई, जिसमें शामिल था उसका पूरा नाम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयर और उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके नारुतो को तुरंत FBI के टिप वेबसाइट पर रिपोर्ट कर दिया गया और सैन डिएगो पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अभी तक जो पक्का पता है वो बस यहीं तक है, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो ये कंफर्म करे कि उसे सच में अरेस्ट किया गया था या नहीं। लेकिन चाहे उसकी पोस्ट सच थी या सिर्फ एक जोक, ये उल्टा पड़ गया। ये क्लियरली दिखाता है कि आप इंटरनेट पर जो भी पोस्ट करते हो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हाय गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।